नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का प्रथमा पाठा महात्मना संस्मरणानी अर्थात महात्मा गांधी जी के संस्मरण के ऊपर चर्चा कर रहे थे। छात्रों, हमने पिछले 3 अंशों में आपको पढ़ाया और बताया कि महात्मा गांधी जो थे वो मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाने जाते थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके वो हम भारतवासी उन्हें महात्मा गांधी या केवल महात्मा जी के नाम से जानते थे और वे हमारे राष्ट्रपिता भी कहलाते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सत्यप्रियता, अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर देश को पराधीनता की बेड़ियों से आजाद कराया था। छात्रों, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता पुतलीबाई थी। छात्रों, दोनों के दोनों स्वभाव से धर्मात्मा, निर्भीक, सदाचारक, प्रवण और सत्यप्रियता और धीर, गंभीर, मानी धनी व्यक्ति थे। माँ बाप के दोनों के सद्गुणों का प्रभाव जो था महात्मा गांधी पर भी हुआ और महात्मा गांधी भी सत्यप्रियता के उदाहरण बन गए। छात्रों, साथ ही साथ उनको सच बोलने की आदत हरिश्चंद्र नाटक से प्रेरित होकर मिली। वो एक बार छोटेपन में जब नुक्कड़ नाटक वाले आते जो स्ट्रीट में नाटक दिखाते हैं छात्रों, तो वहां पर भी एक नाटक वाला आया था, तो वो अपने दोस्तों के साथ वहां पर गए और वो नाटक मंडली जो थी राजा हरिश्चंद्र पे नाटक दिखा रही थी। राजा हरिश्चंद्र के इस नाटक से वो इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने भी दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि वो कभी लाइफ में, जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ का सहारा नहीं लेंगे और उन्होंने आजीवन सत्य ही बोला। इसके लिए जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे तब एक बार विद्यालय निरीक्षक आए और उन्होंने छात्रों को 5 वर्ण विन्यास करने के लिए लिखा, यानी स्पेलिंग लिखने के लिए दिया, परंतु सब बच्चों ने सही लिखा, परंतु महात्मा गांधी जो थे वो एक शब्द, केटल शब्द की स्पेलिंग को सही नहीं लिख पाए और वह रॉन्ग लिख रहे थे। तो उनके शिक्षकों ने जो उनको कहा कि वो बगल से नकल कर ले, श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है, परंतु महात्मा गांधी सत्य से विमुख नहीं हुए और उन्होंने केटल शब्द की स्पेलिंग की नकल नहीं की और इसके कारण वो अपने स्टूडेंट, अपने छात्रों के, अपने सहपाठियों के मजाक के पात्र भी बने और शिक्षकों के गुस्से का पात्र भी बने। परंतु कुछ सालों के बाद जब शिक्षक उन्हें समझने लगे तब वही शिक्षक उन्हें प्रेम और अनुकूलता दिए। ठीक है छात्रों, तो इन्हीं सब बातों को जानते हुए आइए अब आगे के भाग में क्या बता रहे हैं उसको जानने के लिए आइए देखते हैं हम लोग क्लास 10 संस्कृत प्रथमा पाठा महात्मना संस्मरणानी का चतुर्था भाग। प्रस्तुत पाठ में भी छात्रों गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ दिया गया है और आपको इसको बता दें कि इस पर आपसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस नाटक पर, नाटक को बहुत ज्यादा आपको गहराई से सिर्फ ट्रांसलेशन को समझना है, क्योंकि इस पर आपको हिंदी में ही क्या लिखना होगा, नाटक का पात्र परिचय लिखना है और साथ ही साथ आपको छोटे छोटे संस्कृत के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और साथ ही लघुत्तरी प्रश्न भी संस्कृत में पूछे जाएंगे। तो आप अगर इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आइए देखिए, गद्यांश ये वाला है, अति पीड़ाकरम से लेकर संप्राप्त वान तक। अति पीड़ाकरम दृश्यम दक्षिण अफ्रीका देशे दृष्ट मनेन। मैंने आपको बताया छात्रों कि वो 4 अप्रैल को 1893 में जलपोत से मुंबई महानगर से वो कहा गए 1 महीने की यात्रा करके दक्षिण अफ्रीका देश के नेटाल नगर में गए। तो छात्रों वही नेटाल नगर में वहां पर उन्होंने आगे देखा कि अति पीड़ाकरम दृश्यम दक्षिण अफ्रीका देशे दृष्ट मनेन, यानी अति पीड़ाकरम यानी अत्यधिक दुखदायी, दृश्यम यानी दृश्य, दक्षिण अफ्रीका देशे यानी दक्षिण अफ्रीका देश में, दृष्ट मनेन यानी देखा, तो अनेन यानी उन्होंने, तो उन्होंने वहां पर दक्षिण अफ्रीका देश में क्या किया, अत्यधिक दुखदायी दृश्य देखा। कैसा दृश्य था आगे देखिए छात्रों।
एतस्य स्वदेशीया जनास्तव तिरस्कृता नितरामुपेक्षिताश्चासन। एतस्य यानी इस, यहाँ पर स्वदेशीया जनास्तव यानी स्वदेशी यानी जो हमारे देश के थे भारतीय, तो वहाँ भारतीय लोगों की स्वदेशीय जनास्तव यानी भारतीयों की तिरस्कृता यानी उपेक्षा, नितराम उपेक्षिता चासन यानी हमेशा होती रहती थी। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, देखा जागते ही साथ वहां पर उन्होंने देखा कि भारतीयों की उपेक्षा और तिरस्कार को देखा, जो कि वहां हमेशा होती थी। आगे देखिए, शिक्षा संपन्न अपि भारतीय दक्षिण अफ्रीका वासिभिः यूरोप देशोद्भवैश्च साकं सम्मिलितुं नाधिकृता अभूवन्। शिक्षा संपन्न यानी शिक्षित भारतीय, शिक्षा संपन्न यानी शिक्षित होने के बावजूद, अपि यानी भी, भारतीय यानी भारतीय, दक्षिण अफ्रीका वासी भी यानी यूरोपीय और दक्षिण अफ्रीका देश के लोगों से, वासी भी और यूरोप देशों यानी यूरोपीय और दक्षिण अफ्रीका देश के लोगों से, साकम यानी ठीक से, सम्मिलितुम यानी मिल भी नहीं, नागरिका अभुवन यानी उनसे मिल भी नहीं सकते थे। यानी गांधी जी ने देखा कि शिक्षित होने के बावजूद हम भारतीय यूरोपीय और दक्षिण अफ्रीका के देशों के साथ मिल भी नहीं सकते थे, उनसे बात तो करना बहुत दूर की बात है। हम लोग शिक्षित थे, उसके बावजूद वहां के जो भारतीय थे दक्षिण अफ्रीका देश में, वो शिक्षित होने के बावजूद यूरोपीय लोगों से और दक्षिण अफ्रीका वासी से मिल नहीं सकते थे। एते ही वर्णता श्यामस्त्वद्वर्णम च प्रदानम प्रतीकया प्रतिमासित। एते ही वर्णता यानी यह सब वर्णता यानी रंग के कारण था, वर्ण के कारण था। श्यामस्त्वद्वर्ण यानी दो वर्ण, कैसा, चापद्राणम और श्यामस्त्व यानी व्हाइट और ब्लैक। पहले के लोग हम भारतीयों को ब्लैक के नाम से पुकारते थे, यूरोपीय देशी और अफ्रीका देशी हमको ब्लैक के नाम से पुकारते थे। तो इसलिए ये सब रंगों के कारण था, जो कि यहाँ पर श्याम वर्ण के प्रतीक माने जा रहे थे। बहवस्तेषां भारवाहक रूपेणा भीता आसन। बहवस्तेषां यानी वहां पर भारतीयों को भारवाहक रूपेणा विहिता यानी भारवाहक के रूप में, आसन यानी कहा, भारवाहक कौन, कुली, ठीक है। तो वहां पर भारतीयों को क्या कहा जाता था, कुली कहा जाता था, जो कि बोझा ढोने वाले होते हैं, इसलिए वहां पर भारतीयों को कुली कहा जाता था, क्योंकि वो ब्लैक रंग के थे और वो सब व्हाइट थे। एतद अपमान से संकेत, और यह भी क्या था, हमारे लिए अपमान का संकेत था। क्यों, क्योंकि गांधी जी को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि हमको ब्लैक कहा जा रहा है, और साथ ही साथ ब्लैक रंग का भारवाहक कुली भी कहा जा रहा है, तो यह हमारे लिए अपमान का संकेत था। गांधी महोदय भारवाहक वर्ग से विधि वेत्ती नामना प्रथितो अवत, और साथ ही साथ वहां के भारतीयों को तो कुली कहा जा रहा है ब्लैक रंग के, परंतु गांधी महोदय को भी क्या कहा गया, गांधी महोदय भारवाहक वर्ग यानी, और गांधी महोदय भी इन्हीं कुली वर्गों के, कुलियों के विधि वेत्ती यानी वकील, नामना प्रतीतो अवत यानी नाम से जाने गए। तो गांधी महोदय भी भारवाहक वर्गस यानी महोदय कुलियों के वकील माने के नाम से जाने जाते थे, यानी उनको भी वहां पर सही दिशा या सही नाम नहीं मिला, वहां पर सही इज्जत नहीं मिली, उन्हें भी भारवाहक वकील कहा गया। एकदा प्रिटोरिया नगरम प्रति धूमयानेन यात्रां कुर्वत्रयं प्रथम कक्ष से निर्देशन पत्र मादाय निर्दिष्ट कक्षे समुपाविशत। ध्यान से देखिए छात्रों, एकदा यानी एक बार, वंस अपॉन ए टाइम, प्रिटोरिया नगरम यानी प्रिटोरिया नगर के लिए, प्रति यानी के लिए, धूमयानेन यात्रा यानी रेलगाड़ी से, धुएं वाली गाड़ी से, यात्रा कुर्वत्रयम यानी करते हुए, करने के लिए उन्होंने प्रथम कक्षा से यानी प्रथम श्रेणी का यानी फर्स्ट क्लास का, निर्देशम पत्र मादाय यानी निर्देश पद यानी टिकट जो होता है वो, प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर समुपाविशत यानी वहां पर बैठ गए। तो एक बार गांधी जी रेल से प्रिटोरिया नगर जाने के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। किंतु न चिराए तत्रा तिष्ठत, किंतु यानी किंतु
ना यानी नहीं, चिराय यानी बहुत देर तक, तत्रा तिष्ठत तत्र यानी वहां, अतिष्ठत यानी बैठ सके, यानी वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठ सके। क्यों छात्रों, आगे सुनिए। निर्दिष्ट स्थाने यदा धूमयानं व्यर्मत् यूरोप देशीय कश्चन यात्री तथा तत्रागच्छत्। निर्दिष्ट स्थाने यानी अगले स्टेशन पर, यदा धूमयानं व्यर्मत्, यदा यानी जब, धूमयानं यानी रेलगाड़ी, व्यर्मत यानी रुकी, यूरोप देशीय यानी यूरोप देश का कोई आदमी, कश्चन यात्री यानी कोई यात्री, तत्रागच्छत् यानी वहां पर आया। तो अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो कोई अंग्रेज यात्री वहां आया। कक्षाभ्यंतरे श्याम वर्णम मानव मेनम वीक्ष्य धूमयानाधिकारिणा सविधे प्रसंगम उपालभत, यानी कक्षाभ्यंतर यानी डिब्बे में काले श्याम वर्णम यानी काले रंग के मानव मेनम वीक्ष्य यानी मनुष्य को देखकर, धूमयानाधिकारिणा यानी उसने रेल अधिकारियों से, सविधे प्रसंगम उपालभत यानी शिकायत की, यानी उनको ट्रेन में भी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो एक काले रंग के थे। इसलिए डिब्बे में काले रंग के मनुष्य को देखकर यूरोपीय व्यक्ति ने उन्हें रेल अधिकारियों से शिकायत की। धूमयानाधिकारिण अमुमाक्रम्य बहिर्क्षिपत, धूमयानाधिकारी यानी रेल अधिकारियों ने अमुमाक्रम्य यानी बलपूर्वक, बहिर्क्षिपत यानी डिब्बे से बाहर गांधी जी को निकाल दिया। ठीक है। बहुशैत्य करिया मिन्या इयम 9 वादन वेला आती, बहुशैत्य यानी बहुत ठंडी, करिया मिन्या यानी बहुत ठंडी की रात में, इयम यानी या, 9 वादन वेला यानी 9 बजे का समय, आसीत यानी था, वादन वेला यानी समय। तो ये कब हुआ, जब उनको ट्रेन से धक्का मार के बाहर निकाला गया, उस समय बहुत ठंडी की रात थी और रात के 9 बज रहे थे। शीतेन वेपमानो अयम संपूर्ण रात्रि प्रतीक्षालय अयाप्यत, यानी शीतल में ठंड से कांपते हुए उन्होंने सारी रात क्या किया, शीतेन वेपमानो अयम यानी ठंड से कांपते हुए, संपूर्ण रात्रिम यानी पूरी रात्र, प्रतीक्षालय अयाप्यत यानी प्रतीक्षालय में ही वेट किया यानी व्यतीत किया। इमे पीड़ा करा अनुभवा दक्षिण अफ्रीका देशे स्थिता नामात्मीय जनानां दुखा जातान्यो मूल्ययितुं गांधी महाशयस्य हृदय गरीय समीक्षा मुत्पादितवन्तः यदायं प्रिटोरिया नगरं संप्राप्तवान। इमे पीड़ाकरम अनुभवा यानी इस प्रकार का पीड़ाकर अनुभव, दुखद पीड़ाकर अनुभव यानी दुखद अनुभव दक्षिण अफ्रीका देश है यानी दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित मात्मीय जनानाम यानी रहते हुए अपने लोगों के, दुख जातानियों मूल्यतम यानी दुखों के हृदय में, उन दुखद अनुभवों से उनके हृदय में, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले अपने देशवासियों के दुखों को दूर करने के जातानुन्मूल्यम गांधी महाशय से, हृदय यानी उनके दुखों को दूर करने का गांधी महाशय ने हृदय में बहुत इच्छा उत्पन्न हुई। यदायम प्रिटोरिया नगरम संप्राप्तवान, और उन्होंने क्या किया, अपने देशवासियों के दुखों को दूर करने की दृढ़ इच्छा पैदा कर ली, जो कि कहाँ पे, उन्हें प्रिटोरिया नगरम से संप्राप्तवान यानी प्राप्त हुई। ठीक है छात्रों, तो इस प्रकार के दुखद अनुभवों ने उनके हृदय में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले अपने देशवासियों के दुखों को दूर करने की दृढ़ इच्छा पैदा कर ली, जो कि उन्हें प्रिटोरिया नगर से प्राप्त हुई। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने जाना कि 4 अप्रैल सन 1893 में जब महात्मा गांधी जलपोत मुंबई महानगर के माध्यम से कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका देश के नेटाल नगर में गए, और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि हम भारतीयों की दशा जो है वो बहुत ही शोचनीय है, क्योंकि हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कुली, भारवाहक व्यक्ता यानी कुली कहा जा रहा है, और महात्मा गांधी को कुलियों का वकील कहा गया। ठीक है छात्रों, और साथ ही साथ वहां पर रंगों का भेद माना गया हम भारतीयों के साथ में। तो छात्रों, यह सब अपमान गांधी जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, साथ ही साथ उन्हें भी ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे से उतारकर उनको रेल अधिकारी ने नीचे उतार दिया, और ठंड की रात के 9 बजे थे। तो ये सब अपमान
वह नहीं सह सके और उन्होंने अपने मन में दृढ़ इच्छा व्यक्त कर ली कि मैं अपने देशवासियों के लिए यहाँ पर नेटाल नगर में कुछ करूंगा। ठीक है छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।